प्राचीन काल में बहु बेटियां घर में रहती, बड़े बूढ़े पुरुष घर पे भोजन को आते तो आवाज लगाकर आते, आवाज लगा करके, अरे लाला कोई है क्या घर पे? खांसते हुए आते, खांसते हुए। सावधान हो जाए बहू, अपने अलंकार भूषण वस्त्र सही कर ले, घर में कोई किसी तरह भी रह सकता है। भगवान ने चीरण हरण किया, बाद में गोपियों ने वरुण देवता का आराधना पूजा करके प्रायश्चित किया। क्षमा लेकर के भगवान ने सब गोपियों को वस्त्र दान कर दिए और कात्यायनी माता गोपियों की उस स्तबंदन से प्रकट हो गई। कात्यायनी माता ने ही वरुण देवता के द्वारा जो किया गया था वो प्रायश्चित भगवती माता जगदम्बा ने ही गोपियों का किया। जो गलती गोपियां कर गई थी अर्धनग्न स्नान की, उसका प्रायश्चित वरुण देवता ने जो माफी दी वो कात्यायनी माता के व्रत के कारण ही गोपियों को माफी प्राप्त हुई और उसी व्रत के कारण भगवान श्याम सुंदर भी उनको प्राप्त हुए। अब आप देखो, भजन करने वाला, ध्यान अनुष्ठान करने वाला, घर छोड़कर जंगल में आने वाला, वो गोपी, वो स्त्री, वो लड़कियां छोटी गलती करने पर भी माफी नहीं मिली, उनको भी सजा भोगनी पड़ी, पर तत्काल उन्होंने माफी मांगी और सजा को भोगा और भगवान के शरण में गए, वरुण की शरण में गए और फिर कात्यायनी माता का भी ध्यान कर रही थी, वो भी प्रभाव आया, तब जाकर के उनका प्रायश्चित हुआ कर्म का और भगवत प्राप्ति हुई, कृष्ण प्राप्ति हुई। कात्यायनी माता का मतलब भजन करने का तात्पर्य, कोई भी कोरी कन्या जिसके जीवन में कभी कोई पुरुष ने स्पर्श न किया हो और कभी मेरे मन में किसी पुरुष के बारे में न आया हो, कात्यायनी का व्रत उपवास ध्यान करने से यमुना के किनारे उसे कृष्ण के रूप में ही पति वर्ण करने वाला आएगा, कृष्ण ही पति आएगा। कृष्ण चाहे जितने रूप कृष्ण के हैं, एक रूप आपको भी मिलेगा, पर यमुना के किनारे कात्यायनी माता का व्रत करने से यह फल प्राप्त होता है। इसीलिए सारे ऋषि मुनि, जन्मजय आदि श्रोता कात्यायनी माता की कथा सुन करके माता देवी कात्यायनी के अनुष्ठान के पुजारी बन गए, सब अनुष्ठान करने लगे, कात्यायनी माता का व्रत करने लगे। सबने नवरात्रि का छठवां व्रत किया और कात्यायनी माता की पूजा राजा जन्मजय ने की, क्योंकि जन्मजय तो गोपी नहीं है आपके हिसाब से, पर भागवत के हिसाब से जन्मजय भी गोपी है। गोपी होने के लिए स्त्री होना जरूरी नहीं है, गोपी होने के लिए हमारी 5 इंद्रियां भगवान में रची पची होनी चाहिए, वो है गोपी कहलाता है। जिसका मन भगवान में लगा है, जिसकी आँख, कान, जिसकी मुख, जीभा, जिसकी त्वचा, ये सब भगवान में जुड़ी हुई है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 भगवान से जिसकी जुड़ जाती हैं, वह स्त्री हो या पुरुष हो, वो अंदर का जोगी यानी गोपी होता है, बाहर से वो चाहे जो भी हो। मलमूत्र त्यागने के अलग अलग पाइपलाइन हो सकती हैं, पर अंदर से गोपी और जोगी बनने के लिए अपनी इंद्रियों को भगवत शरणागति करना पड़ता है। सबके बाथरूमों के नक्शा अलग अलग हैं, हर घर में ये ध्यान रखो। सबके टॉयलेट भी अलग अलग हैं, सबके शौचालय अलग अलग हैं, बस शरीर का वही मतलब है। मलमूत्र के दरवाजे अलग अलग हैं स्त्री पुरुष के, बाकी अंदर मन बुद्धि और इंद्रियों को समान धर्म है, समान। और जो 10 इंद्रिय और 1 मन, ये 11 से भगवान का है, वो गोपी है, उसके लिए स्त्री होने की आवश्यकता नहीं है। कुंवारी का मतलब है पवित्रता से, पावनता जीवन में चाहिए, पवित्रता जीवन में चाहिए। आज कात्यायनी माता का व्रत गोपियों ने भी किया, और केवल गोपियों ने नहीं, राजा जन्मजय ने भी किया, सारे ऋषि मुनि सौनक आदि ने भी किया। क्यों? कात्यायनी माता जो है केवल विवाह के योग में नहीं है, कात्यायनी माता आपके सभी प्रकार के प्रायश्चित कर्म को करने के लिए आतुर है। आपका कोई भी पश्चाताप का कर्म हो, कात्यायनी माता का व्रत कर लो, आपका कोई भी पाप का प्रायश्चित माना जाता है। कोई भी पाप का प्रायश्चित करना हो,
तो माता कात्यायनी का व्रत करो, जप करो, ध्यान करो, उपासना करो। कहाँ करें? तो कहा यमुना के तट पर। हर जगह का महत्व अलग अलग है महाराज। यमुना के तट का महत्व अलग है। अगर यमुना का महत्व ना होता तो नारद उस 5 साल के बालक ध्रुव को वृंदावन यमुना काय को भेजते। बालक ध्रुव वहां का नहीं है रहने वाला। बालक ध्रुव का गांव ब्रज में नहीं है, पर नारद ने कहा ब्रज में ही जाओ और मधुवन में बैठो। मधुवन में, मधुवन कौन सा? मधुवन कौन सा? जहां मक्खियां अपने आप चल के आ जाएं जलेबी पे, उसका नाम मधुवन है। मधुवन। आहा, कबीर जी ने जो कहा था प्रवचन में, वही वन मधुवन है। अच्छा बोलिए, व्यास गद्दी पर आकर के जो बोल दिया महात्मा इंद्रदेव ने पहला शब्द, उसी के ऊपर कथा करनी रोज, वही बताना है, वही बताना है। ये कहां से लाएंगे? किताब में थोड़ी मिलता है ये नहीं मिलता है। ये तब मिलता है जब सब शास्त्र, सब वेद, सब सुखदेव, सब सूत, सब हृदय में विराजमान हो जाए तो ये सब मिलता है, ये सब निकलता है, सब बोलता है। सहस्राजना वर्धितं सहस्रावाणी ब्रूयते, सहस्रम योगिनी तथा सहस्र शक्ति समाधितम। एक नहीं, सहस्र सहस्र ऋषि मुनियों को अंदर धारण कर लो। मन जोगी बन जाए तो आप तन के ऊपर सब कंट्रोल कर सकते हैं।